गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज आया हूं आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो कि इंश्योरेंस कंपनी में, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। थोड़ा सा टेक्निकल है मगर हम इसको आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल वे में, सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि कभी भी आप जब इस टर्म के रूबरू आएँ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी पजलमेंट ना हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये टर्म का नाम है रिस्टोरेशन बेनिफिट या रिचार्ज बेनिफिट। ये एक ऐसा टर्म है जो सुन के ही ऐसा लगता है, रिचार्ज, रिस्टोर। आपकी मरी हुई पॉलिसी में जो जान डाल देता है वो ये टर्म है। अगर आपकी पॉलिसी मर गई एक बार में तो इसमें ये जान डाल देता है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्त, होता क्या है जब हम किसी भी पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए का पॉलिसी कवर है, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, आपने क्लेम किया, आपने 10 लाख रुपीस का क्लेम ले लिया। अब क्लेम आपने 10 लाख रुपए का ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास कर दिया, तो क्या काम खत्म? अब कुछ नहीं बचा। इज इट ओवर? इज इट ऑल ओवर? द रोल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी इज ओवर? नो। जैसे ही आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो एक बेनिफिट जो ट्रिगर हो जाता है तुरंत, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट या रिचार्ज बेनिफिट, और आपकी पॉलिसी वापस से आपको वो सम एश्योर्ड दोबारा देना शुरू कर देती है। तो हम इसको एक समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, मगर पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। वंस यू हैव यूटिलाइज योर बेसिक सम एश्योर्ड, the company will again give you the similar amount of sum assured in every policy year. आपने अगर अपना बेसिक सम एश्योर्ड किसी भी क्लेम के दौरान पूरा इस्तेमाल कर लिया है तो आपकी कंपनी आपको दोबारा से उतने ही अमाउंट का सम एश्योर्ड फिर से दे देगी। ये इंडिविजुअल पॉलिसीज में भी होता है और फैमिली फ्लोटर्स में भी होता है। हम लोग इसको एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सज्जन है, वो, उनकी मिसेस और उनके 2 बच्चे, 2 adults प्लस 2 चाइल्ड। तो मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी है। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है। अब साहब हुआ क्या कि मिस्टर ए किसी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं और 10 लाख रुपए का अप्रॉक्स खर्चा आता है। कंपनी के पास क्लेम जाता है, कंपनी उनके 10 लाख रुपए के क्लेम को प्रोसेस कर देती है। अब सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर ए दोबारा एडमिट होंगे तो उनके इस क्लेम को कंपनी प्रोसेस करेगी कि नहीं करेगी? तो इसके आगे इसको समझने के लिए, फर्दर समझने के लिए 2 चीज़ों के बारे में हम और आपसे बात करेंगे, विच इज पार्शियल रिस्टोरेशन एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं साहब। रिस्टोरेशन तो आप समझ चुके हैं, जब आपका क्लेम, आपका जब सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी दोबारा से आपको सम एश्योर्ड का कवरेज देना शुरू कर देती है। दैट इज नोन एज रिस्टोरेशन। अब पार्शियल रिस्टोरेशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 1 लाख रुपए का आपने क्लेम लिया, कंपनी फिर से आपको 10 लाख रुपए का कवर देना शुरू कर देगी। 10 लाख रुपए की पॉलिसी, आपने 9 लाख रुपए का कवर दिया, कंपनी फिर से आपको 10 लाख रुपए का कवर देना शुरू कर देगी। दिस इज पार्शियल रिस्टोरेशन, दिस इज फुल रिस्टोरेशन। पार्शियल रिस्टोरेशन क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पार्शियल रिस्टोरेशन के केस में क्या होता है, अगर आपने 4 लाख रुपए का क्लेम लिया है, ठीक है ना, 4 लाख रुपए का क्लेम लिया है और सम एश्योर्ड आपका 10 लाख रुपए का है, तो कंपनी दोबारा जो क्लेम देगी वो 6 लाख रुपए का ही देगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल रिस्टोरेशन काम कर रहा है। 4 लाख रुपीज आपने एक क्लेम में ले लिया, अब आपका बचा हुआ सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख से घट के 10 - 4 6 लाख हो जाएगा। दिस इज नोन एज पार्शियल रिस्टोरेशन। तो पार्शियल रिस्टोरेशन ये होता है। अब मिस्टर ए ने अगर क्लेम ले लिया है पूरी पॉलिसी का, तो इसके बाद अगर वो दोबारा से क्लेम लेने जाएंगे तो उसमें एक क्लॉज लगता है, वो दोबारा से सिमिलर एलिमेंट के लिए क्लॉज, सिमिलर एलिमेंट का क्लॉज लग जाता है। और सिमिलर एलिमेंट क्लॉज ये कहता है कि सिमिलर एलिमेंट क्लॉज में आपको 45 डेज का एक गैप होना चाहिए। रिलेटेड एलिमेंट
और रिलेटेड, अगर रिलेटेड एलिमेंट के लिए हम एक बार एडमिशन ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट के लिए हमने एडमिशन ले लिया है, अगर अगेन हम इफ वी आर गोइंग फॉर द हार्ट रिलेटेड एलिमेंट क्लेम, देन देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ 45 डेज। रिलेटेड एलिमेंट और दूसरे रिलेटेड एलिमेंट के क्लेम के लिए 45 डेज का गैप होना चाहिए। और अगर ये क्लेम रिलेटेड एलिमेंट्स का नहीं है, फॉर एग्जांपल पहली दफ़े हम हार्ट के लिए गए, दोबारा हम किडनी के लिए जा रहे हैं, फिर दोबारा हम लीवर के लिए जा रहे हैं, उसके लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज फॉर रिलेटेड एलिमेंट्स। तो इस बात का हमें ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे थे मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने अपनी पॉलिसी का पूरा सम इंश्योर्ड यूटिलाइज कर लिया। अब बचते हैं उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। अब दोबारा से अगर उनकी वाइफ एडमिट होती हैं और कोई क्लेम करती हैं, तो क्योंकि हमने रिस्टोरेशन बेनिफिट ले लिया है, तो वो क्लेम हमारा रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा और उनकी वाइफ का जो भी क्लेम रहेगा इन द स्लैब, वो उसको कंपनी रीपे करेगी। सेम अप्लाइज टू द चिल्ड्रन ऑल्सो। 2 बच्चे हैं, अगर उस पॉलिसी ईयर में दोनों बच्चों का भी क्लेम जाता है, तो 10-10 लाख रुपए का कवर, अगर 10 लाख रुपए के कवर के अंतर्गत जाता है, तो कंपनी उन दोनों बच्चों को भी सिमिलर कवरेज प्रोवाइड करेगी। आप एक चीज समझ लीजिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट तब ट्रिगर करता है जब आप अपना बेसिक सम एश्योर्ड पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं, पूरा का पूरा यूटिलाइज कर चुके होते हैं, तभी हमारा रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर होता है। और एक बार रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर हो जाने के बाद अगर दोबारा रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर करना है फॉर सिमिलर एलिमेंट देयर हैज टू बी अ ड्यूरेशन गैप बिटवीन हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ कंपनियां कहती हैं कि इट हैज टू बी 15 डेज, कुछ कंपनियां कहती हैं कि देयर हैज टू बी 30 डेज। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनियों का 15 दिन का होता है, कुछ कंपनियों का 30 दिन का होता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट विल बी ट्रिगर्ड ओनली आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंश्योर्ड एंड नो क्लेम बोनस। आपको ध्यान देना है कि आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट तभी ट्रिगर होगा जब आपका का पूरा सम इंश्योर्ड अलॉन्ग विद द नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है? जब आप अपनी पॉलिसी ईयर में किसी पॉलिसी ईयर में क्लेम नहीं लेते हैं, तो कंपनी उस पर आपको नो क्लेम बोनस देती है, तो वो भी आपके सम एश्योर्ड में ऐड ऑन होता चला जाता है। तो इसको ट्रिगर कराने के लिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर करने के लिए नो क्लेम बोनस अलॉन्ग विद द सम एश्योर्ड पूरा का पूरा आपको यूटिलाइज करना होता है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपसे बात करते हैं। वर्क्स ऑन द टेन्योर बेसिस। ये रिस्टोरेशन बेनिफिट केवल आपका सेम पॉलिसी ईयर में काम करता है। इट वर्क्स डिफरेंटली विथ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बेनिफिट्स। रिलेटेड एलिमेंट्स के केस में आपको 45 डेज का गैप रखना पड़ता है और अनरिलेटेड एलिमेंट्स के लिए इमीडिएटली आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। रिलेटेड एलिमेंट्स का मतलब हार्ट एंड हार्ट हो गया, अनरिलेटेड का मतलब हार्ट, किडनी, लिवर, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी जो लिमिटेशन होती है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया। मतलब आप इसको ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। रिस्टोरेशन बेनिफिट का जो लाभ आपको मिलने वाला है, यू विल गेट दिस बेनिफिट ओनली while you are taking the treatment or you are getting hospitalized in India. ओवरसीज में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट थे जो मुझे लगा अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा तो आपके दिमाग, आपका कंसेप्ट जो है रिस्टोरेशन को लेके वो क्लियर हो जाएगा। रिस्टोरेशन कई नाम से आजकल जाना जाता है, रिचार्ज बेनिफिट, रिफ्यूल बेनिफिट, तो इट इज़ ऑल द सेम, इट इज़ ऑल द सेम। कंसेप्ट को क्लियर रखिए। रिस्टोरेशन, रिचार्ज, सब कुछ सेम है, इट इज़ ऑल द सेम। सबका पर्पस एक ही होता है, सम इंश्योर्ड खत्म होने पे दोबारा से सम इंश्योर्ड को वापस इन प्लेस ले आना। ठीक है ना दोस्त? तो ये हो गया। आपको एक बात और दिमाग में रखनी है, कोई हमारी बेजान पॉलिसी में जो टर्म जान डाल देता है वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। हमारी पॉलिसी कभी बेजान नहीं होती, हमारी पॉलिसी हमेशा एक्टिव रहती है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी पॉलिसी में कंपनी ने आपको पार्शियल रिस्टोरेशन का बेनिफिट दिया है या फुल रिस्टोरेशन का बेनिफिट दिया है। जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लें, इस बात का ज़रूर आप ख्याल करें और आप देखें कि आपको पार्शियल रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या कंप्लीट रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी आपने ली हुई है तो इस पर्टिकुलर क्लॉज को ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, एक बेसिक छोटा सा वीडियो सिंपल वे में मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में बताऊं। उम्मीद करता हूं कि मैं आई एम सक्सेसफुल
in making you understand this particular term of restoration benefit. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है प्लीज़ ज़रूर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपको, आपकी फैमिली को पीस ऑफ माइंड में रखती है और आपकी जमा पूंजी को, आपकी हार्ड अर्न मनी, आपकी सेविंग्स को ख़त्म होने से बचाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। सी यू